नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रिंकू और एक बार फिर से बहुत ही धांसू तरीके से आपका स्वागत है, बहुत ही वेलकम है। और उसके बाद हम एक नए वीडियो में आपके साथ मिले हैं। आपको लग रहा होगा कि हम कहां पर आ गए हैं और आपको कुछ जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको जल्द ही आपकी जो कन्फ्यूजन है वो जल्द से जल्द मिटाने वाले हैं। आज हमारे साथ हम सीट पर हैं राजकुमार सर, जो कि DDU GKY जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है, जो स्किल डेवलपमेंट टाइप का एक प्रोग्राम होता है, उसके IT उसमें डोमेन ट्रेनर हैं ये, जो कि ये रिटेल से डोमेन ट्रेनर हैं। तो हम आज सर से बात करेंगे कि सर की यहाँ तक की पहुँचने की जर्नी कैसी रही और क्या क्या संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में उठाए, जो कि यहाँ तक ये ट्रेनर की पोस्ट तक पहुँच गए आज तक। तो आपको मैं बता दूं कि DDU GKY जो प्रोजेक्ट है, इसमें एज अ ट्रेनर की पोस्ट जो होती है, एक मायने में अगर सोची जाए तो ट्रेनर एज अ ट्रेनर बहुत बड़ी बात होती है पोस्ट तक पहुंचना। तो सर आपको पूरी हकीकत और क्या कैसे इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष उठाया, कैसे यहां तक पहुंचे, वो सारी जर्नी आपके सामने बिल्कुल बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एकदम सही और सटीक जानकारी इस विषय के बारे में मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सर आपको पहले अपना थोड़ा सा नाम वगैरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसकी बातें चालू करेंगे। सर कहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजकुमार है, जो कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। और जैसा कि रिंकू जी ने कहा कि मैं एक डोमेन ट्रेनर हूँ। हाँ, मैं डोमेन ट्रेनर तो हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। वैसे संघर्ष भी मैंने बहुत किया है, लेकिन देखा जाए तो संघर्ष ही आपकी कामयाबी का एक रास्ता है। अगर आप संघर्ष करेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आप संघर्ष करना ही नहीं चाहते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बताते हैं अपने कुछ संघर्षों के बारे में। जैसे कि मैं 2014 में जब मैंने हाई स्कूल पास किया, 2014 में मैंने इंटर पास किया था। और जब मैं इंटर पास किया तो मुझे उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं आगे क्या करूँगा या कैसे रहूँगा, क्या करना है मुझे। और मेरा सब्जेक्ट भी बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी से मैंने फिर उसके बाद सोचा कि चलो BSc कर लेते हैं। तो मैंने BSc की। तो BSc CBZ था मेरा, मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और BSc जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, वैसे मेरे घर पे थोड़ी दिक्कतें आने लगीं और आर्थिक व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर थी हमारे घर की, तो इस वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया। और आगे ना पढ़ पाने की वजह से मैंने 1 साल मतलब बिजनेस किया, मतलब खुद का बिजनेस किया। और ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं, मतलब एक बोलते नहीं है कि मतलब जैसे सीजनी बिजनेस तो आप सभी जानते होंगे। सीजनी, बाकी आप सब लोग ने भी किया ही होगा सीजनी काम मतलब समझ रहे हैं, चलता है उसके बाद बंद हो जाता है। जैसे अभी दिवाली चल रही है, तो ज़्यादा नहीं इसमें मतलब मुझे इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं करना होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20 हज़ार इन्वेस्ट। मतलब ये एक संघर्ष है कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि मैं 15-20 हज़ार रुपये अगर लगा रहा हूँ तो मैं उनसे प्रॉफिट कितना कमाऊँगा या कमा पाऊँगा या नहीं। हाँ, तो पहले तो अपने आप पे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं वो कर लूँगा। अगर ये आपके अंदर हौसला है कि मैं कर लूँगा, तो आपको ये काम करने से कोई रोक भी नहीं सकता। वैसे तो मैंने सबसे पहले सीजनी काम किया। जैसे दिवाली चल रही, इस समय पटाखे की दुकान, मोमबत्ती की दुकान और भगवान की मूर्तियाँ, कपड़े वगैरह जैसे लगाते हैं। तो मैंने भी मतलब कोई काम छोटा नहीं होता और कोई काम बेकार नहीं होता। काम करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर शर्म करता तो आज मैं यहाँ पे डोमेन ट्रेनर मीन्स रिटेल का मैं डोमेन ट्रेनर ना होता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि सीजनी काम के बाद मतलब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि सीजनी काम में जैसे साल में 10-5 त्यौहार आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अगर एक त्यौहार में मैं 5,000 10,000 प्रॉफिट कमाता, तो मैंने सोचा यार मंथली क्यों ना कमाया जाए। तो मैं रायबरेली का रहने वाला था, मैं गया वहाँ लखनऊ। तो भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनके थ्रू वहाँ लखनऊ पहुँचा। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया एक मॉल में, फिनिक्स मॉल, आलमबाग। आप सभी लोग जानते होंगे फिनिक्स मॉल में। हाँ, आलमबाग में एक फिनिक्स मॉल है जो कि नहरिया पे है। मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ की HR थी शालिनी मैम, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हायर किया। मेरे अंदर वो काबिलियत देखी कि मैं ये काम कर सकता हूँ।
तो वहाँ मैंने इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू पास किया। वहाँ पे मैं जब कोई भी आप नया काम नई जगह या नए स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पे आपके एक सीनियर होते हैं। सीनियर मतलब कि जैसे आप किसी कॉलेज में जाओगे तो जैसे कि सबने मूवी तो देखी ही होगी कि किसी कॉलेज जाएं तो सीनियर रैगिंग करते हैं, आपसे काम करवाते हैं। तो वैसे मैं भी गया रिंकू सर, तो वहाँ गया तो जब मैं नया था तो वो मेरे से पुराने थे, तो पुराने थे इसका मतलब कि अब मुझे वहाँ के बारे में पता नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब जैसे रिटेल में काम ये होता है, रिटेल सेक्टर में, रिटेल स्टोर में, कि वहाँ पे सेलिंग करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, डेमो करना, डिस्प्ले सही करना, साइनेजिंग करना और बाकी प्रॉपर जो काम तरीके से होता है वो सब करना। तो वो सबका काम होता है। एज अ टीम मेंबर मैं भी टीम मेंबर था, वो भी टीम मेंबर थे, लेकिन मैं उन्हें सीनियर समझ रहा था, वो भी सीनियर थे। तो उनके जो काम बटे हुए थे लोगों में, तो मैं नया गया भाई, मैं तो उनके लिए जूनियर ही था। जूनियर जानते ही जूनियर की क्या अहमियत होती है। सर जैसे कि हम आपको बता दें कि जब हम कहीं पर पहली जगह लगते हैं, पहली बार लगते हैं जब कहीं पर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई काम हमें सौंप देता है कि कोई भी कुछ अभी आके कह दे कि हाँ सर ऐसा है कि सर ये करना है, तो हमें जब ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं रहता तो हाँ हम उस काम के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा डर बैठा रहता है कि मान लीजिए मैं इसको मना कर देता हूँ और ये कुछ और निकला ना, कोई बड़ा ऑफिसर निकला या कहीं बड़ी पोस्ट का निकला, भले कोई वो प्यून ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ कर देगा तो हमारे अंदर डर बैठा रहेगा कि हाँ हमें करना है, वो कुछ भी कह दे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम नई जगह पे जाते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में। तो सर क्या आपको पता है कि जब आप लखनऊ फिनिक्स मॉल ज्वाइन किए थे तो क्या उस समय आपको कुछ पता लगा था कि मैं DDU GKY में डोमेन ट्रेनर बन जाऊँगा एज अ रिटेल का? क्या कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ था कि कभी? ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने मतलब जब मैं नया गया, जैसे कि आपने कहा प्यून, जैसे कि आपने कहा कि कोई प्यून को भी आप सीनियर समझ लेते हो, तो मैं भी नया गया तो भाई टीम मेंबर थे जो मेरी ही डिजिग्नेशन के थे, वो हमसे 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, वो भी 8 घंटा ड्यूटी करते थे, मैं भी 8 घंटा ड्यूटी करता था, मुझे क्या पता। लेकिन फिर भी वो उनका जो काम होता था, जो उनका काम मेरा काम बटा हुआ नहीं होता था। एज अ टीम, मतलब एज अ टीम वर्क हम लोग काम करते थे। लेकिन जब नए हैं तो भाई हमें नया काम करना ही पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो भी मुझसे जो कहता था मैं वो करने लगता था। अब मुझे क्या पता, वो मैंने सोचा, जैसा कि आपने कहा कि हर एक छोटा बंदा आपको सीनियर नज़र आता है किसी नए काम में। जब नए काम में जाते हैं तो बिल्कुल जी। लगता ही है। तो वहाँ पे एक प्यून थे, चाचा थे, मतलब उनका भी मैं धन्यवाद करने चाहूँगा क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो वो दादा, मतलब दादा, उनको दादा नाम ही हम लोग ने रख रखा था। वो हल्के से बुढ़े टाइप में थे, तो वो दादा, उनसे मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में अपने काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और रही बात सीखने की, तो आप एक छोटे बच्चे से लेकर के ना एक मरते दम तक के बंदे से आप सीख ले सकते हो, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो रही बात सीखने की, तो वो हमसे, मतलब उनका काम सफाई का होता, तो वो सामान रखा होता तो वो उन्हें हटाना होता, तो वो भी मुझे नया समझ के, मीन्स कि ये सामान रखा है, इसे हटाइए, इसे वहाँ पे लगाइए, मतलब वो हमें एडवाइस देते थे। वो हमें नहीं पता होता था लेकिन वो हमें सिखाते थे। वो काम उनका था लेकिन वो हमसे करवाते थे, लेकिन हमें तब ये तो पता चला हाँ ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए और ये क्या है। बाद में धीरे धीरे पता चला, सब लोग ने मेरा साथ दिया, काम बताए मुझे, मेरे काम बताए, अपने काम बताए। धीरे धीरे सीनियर से अच्छे मेरे व्यवहार, सीनियर से, मतलब हाँ जी, धीरे धीरे क्या होती है कि जैसे आप वहाँ पे धीरे धीरे आप जानने लगते हैं तो परत आपकी खुलती जाती हैं कि हाँ मतलब कि सारी चीज़ें आपको जानकारी पता होने लगती है। तो क्या होता है कि आप खुद देखेंगे हाँ हमारे अंदर जानकारी बढ़ रही है, मैं विकास कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ अपने खुद में, क्योंकि आप धीरे धीरे जानते रहते हैं। तो फिर क्या आपको कोई प्यून आएगा तो सीधा वो आपके लिए जो भी चाय वगैरह लेकर के आएगा या कुछ भी सफाई वगैरह कर तुरंत पहचान लेंगे, तो वो सारी डर ख़त्म हो जाती हैं आपके सामने। आप देखेंगे हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जब सर की जो जर्नी रही है, फिर वहाँ से लेकर के आपको बताएंगी कि मैं DDU GKY में ट्रेनर कैसे बना, वहाँ से फिनिक्स मॉल से लेकर के वहाँ तक की जर्नी फिर आपको बताएंगे क्या क्या संघर्ष किए। क्योंकि मॉल में आपको पता है कि काम आपसे मतलब भर का लिया जाता है, कोई मान लीजिए आपको सैलरी देता है, ऐसे नहीं देता था, तो मतलब कि आपसे काम लेता है मतलब भर का, तो उसमें आपको परेशान भी हो जाना पड़ता है। फिर जाके उसमें दिन भर की थकान भी महसूस होती है, क्योंकि हम लोग अभी तक अपने घर में सबके साथ में रहे हैं और उतनी टाइम तक अकेले मान लीजिए बिताना, मॉल में काम करना, इतनी सारी जिम्मेदारियां, कोई गलती होने पर डांट भी सुननी पड़े। तो ये सारी जो जर्नी है सर की कैसी रही, तो वहाँ से DDU GKY तक कैसे आए, ये सर बताइए आप।
सर जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि जैसे हम धीरे धीरे करके परतें खुलती जाती हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो सर वैसे ही जैसे कि हमने लोगों को समझने स्टार्ट किया, टीम मेंबर की तरह हम लोग टीम वर्क करने लगे, ना हम ज़्यादा काम ना वो ज़्यादा काम। लेकिन आपने कहा कि रिटेल सेक्टर मीन्स एक रिटेल स्टोर, एक मॉल में, मैं बताऊं तो बिग बाज़ार फिनिक्स मॉल में मैं काम करता था। तो बिग बाज़ार वहाँ पे काम करने के बाद वक्त नहीं बचता था कि आप जाके खाना बना के खा के बिल्कुल लेट पाएँ, आराम कर पाएँ। तो पहली बात तो ये कि काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। काम करने से हमें सीख मिलती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं बताऊं कि मैं जब काम करता था 8 घंटे की ड्यूटी होती थी हमारी, तो कभी कभी ऐसा होता था एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। तो धीरे धीरे करके सीनियर मुझे जानने लगे, मैं देर तक रुकने लगा, मुझे मेरे अंदर सीखने की मतलब वो थी, चाह थी, इच्छा तो ललक थी। मैं सोचता था कि मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ ये काम नहीं है मेरा कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रहूँगा, मुझे आगे जाना है, तो मेरे अंदर काम मीन्स जैसे कहते हैं कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, स्टॉप हो जाते हैं। हाँ, तो मैं सोचता कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करूँगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, या इतना ही करूँगा, मैं ज़्यादा क्यों करूँ। जहाँ पे ये सोच आती है आप बस उतने ही छोटे रह जाते हो। बिल्कुल। जहाँ पे मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आपने सोच लिया मेरे 8 घंटा ड्यूटी है, मैं 8 घंटा ही काम करूँ, सिर्फ रिटेल सेक्टर नहीं, किसी भी काम में, तो सिर्फ आप उसी लेवल तक रहोगे जिस लेवल तक आप काम कर रहे हो। जहाँ पे आपने 1 मिनट भी ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश की, तो वहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अदर काम मीन्स जैसे कि हम बता रहे थे कि हम 8 घंटा ड्यूटी करते थे, 9 घंटे, मतलब 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा हमें करना होता था, तो उसमें हम अपना काम नहीं करते थे, अपने सीनियर से पूछते थे सर आप क्या करते हो या क्या करते हैं, या जो भी मतलब उनके जो काम होते थे उनको मैं सीखने की कोशिश करता था। वो सिस्टम पे क्या करते हैं, कौन सा पोर्टल खोले हुए हैं, कौन सी वेबसाइट खोले हुए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए। बगल में बैठकर देखने से क्या दिक्कत है ना, हमें देखना चाहिए। आप देखेंगे कि कौन सा पोर्टल खोले हुए हैं, कौन सी वेबसाइट पे वो काम कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होगी कि हमारी जो विकास की जो सीढ़ी है, यानी कि आगे बढ़ने की सीढ़ी है, वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं भी देखता था, मैं कभी किसी बड़े व्यक्ति को देखता था कि कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो मैं उसको बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति समझता था पहले। लेकिन जब मैं उसके बगल में बैठता हूँ किसी भी बड़े व्यक्ति के पास में, कि तो देखता हूँ कि उसने कौन सी वेबसाइट खोली हुई है। जब मैं देख लेता हूँ तो मान लीजिए वो व्यक्ति उस समय मुझे अपना सिस्टम नहीं छूने देगा, लेकिन मैं घर में आकर के वो अपने स्मार्टफोन में उसकी वेबसाइट खोलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है, क्या होता है इसमें। तो वहाँ से क्या है कि धीरे धीरे सीढ़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं और आप चढ़ना चालू कर देते हैं। तो कुछ दिन आने के बाद आप वहाँ तक सिस्टम की चेयर पर पहुंच जाएंगे, उसमें देर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इतना ही नहीं देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, तब दिक्कत है। तो बताइए सर आगे। सर जैसे कि आपने कहा कि मतलब हम कौन से साइट पे काम हो रहा है, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वैसे ही ठीक मैंने भी किया था। मीन्स हमारे यहाँ सैप एक बिग बाज़ार का एक जो इन्वेंट्री ऐप मतलब जो होता था, जो भी सिस्टम जिस फॉर्मेट पे काम होता था उसका नाम सैप था। तो सैप नाम ही मैंने कभी नहीं सुना था कि ये होता क्या है। जब मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकने लगा तो मुझे वेयर हाउस ले जाने लगे सर कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पे वेयर हाउस में ये सामान रखा है, यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ कैसे सामान लेके फ्लोर पे आते हैं। फ्लोर मीन्स जैसे डिस्प्ले करना होता है, तो मैं वहाँ जाता देखते थे सब लोग सिस्टम पे बैठे रहते, मतलब कंप्यूटर चला रहे होते थे, कुछ ऑर्डर कर रहे होते थे, कुछ मेल चेक कर रहे होते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे ये कैसे होता है। तो धीरे धीरे मेरे सीनियर मतलब मैं सीनियर के साथ जाने लगा, वहाँ वो ऑर्डर करते थे, वो मुझसे पूछते थे कितना बेचोगे, तो मैं देखता था वो खोल कैसे रहे, क्या कर रहे हैं, मतलब वो उस एप्लीकेशन को कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता धीरे धीरे 1 महीना उनके पीछे खड़ा होकर के वो काम देखता था। वो मुझसे पूछते थे आप कितना बेच पाओगे या कितना कर पाओगे, क्योंकि आप टीम मेंबर मीन्स कोई भी अगर आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपसे ही वो चीज़ पूछी जाएगी आप कितना कर पाएंगे। तो इस हिसाब से वो हम लोगों से पूछा जाता था कि आप कितना सामान बेच पाएंगे। तो पहले मैं पीछे खड़ा होकर के देखता था, सर मैं ऐसे मतलब इतना चाहिए उतना चाहिए। तो जब धीरे धीरे 1 महीना में हुआ ना, तो उनके अंदर खुद ही आया कि ये बंदा मतलब इतने दिन से आ रहा। तो उन्होंने एक दिन वो काम करे जो डेली करते थे वो थोड़ा सा भूल गए थे। तो हम 1 महीने से उनके पीछे थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया था कि सर यहाँ से कहाँ गए थे, कैसे क्या किए थे, कौन सी एप्लीकेशन खोलें, क्या उन्होंने कोड डाला। तो हर चीज़ का अलग अलग कोड होता था, तो मुझे वो कोड याद हो गया था। तो मैंने कहा सर ये कोड होगा। तो सर ने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता। तो हमने कहा सर आप कल डाल रहे थे, इससे पहले भी यही डालते थे। तो सर ने वो डाला तो वो खुल गया। उनकी उंगली कीबोर्ड पे टाइप करते हुए देख ली क्या क्या दबा रहे हैं, क्या हाँ, तो अगर मुझे कुछ जानना है तो देखिए
सबसे पहली चीज़, सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपके अंदर होना चाहिए। मुझे सीखना था, मैं पीछे खड़ा होकर सीखता था, बैठ के नहीं, उनके पीछे खड़ा होकर के सिर्फ वो मुझसे पूछते थे, लेकिन मैं बताते हुए भी उनसे कुछ ना कुछ सीखता था। तो उन्होंने जब ये चीज़ मतलब वो कोड डाला, वो ओपन हुआ, तो सर ने कहा बेटा यहाँ पे चेयर लगाओ, बैठो, अब हम तुम्हें बताते हैं इसके आगे काम कैसे होता है। तो धीरे धीरे मुझे ये काम सिखाया उन्होंने, रिसीविंग करनी सिखाई, हमें ऑर्डर करना सिखाया, मतलब फ्लोर के अलावा मुझे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी काम होते थे उन्होंने मुझे सिखाया। धीरे धीरे मेरे 1 साल हुए, मैं काफ़ी काम जानने लगा, एक टीम मेंबर का काम जानने लगा, वेयर हाउस वालों का काम जानने लगा, मैं रिसीविंग पॉइंट पे जाने लगा। प्लस सर ने इतनी अथॉरिटी दे दी थी, मैं साइनेज मेल, उनकी आईडी, सर ने मुझे अपनी आईडी तक दे दी थी, कोई मेल आए, कोई काम हो तो वो आप खुद से चेक कर लेना और हमें फ़ोन करके एक बार बता देना। तो उन्होंने जब ऐसा होने लगा, धीरे धीरे वो मतलब उनके अंदर भी आ गया कि हाँ मैं अब अच्छा काम कर लूँगा, तो वो मुझे हर काम में आगे करने लगे। हर काम में जब आगे करने लगे, मुझे आगे करें, मुझे काम भी नहीं आता, मुझे आगे कर दिया, तो मैं उसको जानने की कोशिश करता था, कहीं सर मुझे इस काम के लिए ना कह दे, तो मैं उस काम को करने से पहले उस काम को जान लेता था कि अगर कल ये काम मुझसे बोल दिया गया तो मैं कैसे करूँगा। तो ये इस तरह मेरा सफ़र धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता गया। तो सर आप ये बताइए कि जब आप बिग बाज़ार, मान लीजिए बिग बाज़ार में काम कर रहे थे, तो किस तरीके से आपके पास में ऑफ़र पहुंचा था कि आप DDU ज्वाइन करिए, GKY में आप ट्रेनर बन सकते हैं या डोमेन ट्रेनर बन सकते हैं रिटेल के। तो ऑफ़र कैसे गया था, किस प्रकार से आपके अंदर ये बीज डाला गया था, सीड जो है कि हम किस प्रकार से मतलब कि इस गवर्नमेंट संस्था में जा सकते हैं? इस बात के लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आकाश सिंह का। आकाश सिंह मतलब मेरे भैया के दोस्त हैं। जब मैंने 2 साल, जैसे कि पता है जब एक्सपीरियंस हो जाता है तभी किसी आगे के काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने 2 से ढाई साल मैंने एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे, काफ़ी काम सीखे, नए काम सीखे, पूरे उस चीज़ के बारे में हमने जानकारी, जो काम मेरा था भी नहीं मैंने वो भी जानने की कोशिश की। मैंने मेरे सीनियर का पूरा काम जान लिया था, सीनियर ने मुझ पर विश्वास करके मैंने ऐसा काम उनके साथ किया, उनका भरोसा जीता। मीन्स सबसे पहली चीज़ होती है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप लोगों से बोलते अच्छे से हैं, तो लोग आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। भले से आपको वो पैसा नहीं दे पाए लेकिन ज्ञान ज़रूर देंगे, और किसी का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, किसी का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आकाश भैया का। डिपार्टमेंट मैनेजर जो मेरे थे उनका नाम भी राजकुमार ही था इत्तेफाक से, तो आकाश भैया के वो दोस्त थे और आकाश भैया मेरे भैया के भी दोस्त थे। तो आकाश भैया एक दिन आए, पूछा उन्होंने कि रजत कैसा काम करता है, तो उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया, राजकुमार सर ने मेरे आकाश भैया को फीडबैक अच्छा दिया कि हाँ मतलब मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मेरा मैनेजर मेरी तारीफ़ करेगा, और उससे जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि ये एकदम नालायक बंदा मैं यहाँ पे लाया था 2 साल पहले, मैं कुछ नहीं मैंने सिर्फ BSc की हुई थी और उसके अलावा मेरे पास एक एक्सपीरियंस नहीं था। आज उन्होंने मुझे 2 साल पहले यहाँ पे 2 साल पहले, आज तो मैं 1.5 साल से यहाँ DDU GKY का डोमेन ट्रेनर रिटेल का रह चुका हूँ। तो आकाश भैया ने मुझे 3 साल, आज से 3 3.5 साल पहले एक फिनिक्स मॉल, मीन्स लखनऊ के आलमबाग नहर के पास फिनिक्स मॉल में रखा था, और उन्हें खुद भरोसा, मैं एक नालायक बंदा था, नालायक मतलब, लेकिन नालायक था, मेरे अंदर जानने की इच्छा थी, मुझे हर एक नई चीज़ अच्छी लगती थी, मैंने वो चीज़ जानी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे राजकुमार सर जो कि मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर थे, उन्होंने मेरे भैया से तारीफ़ की, और आकाश भैया जो कि DDU GKY में जुड़े हुए थे, उनको भी एक रिटेल ट्रेनर की ज़रूरत थी। रिटेल ट्रेनर मतलब जो रिटेल के बारे में अच्छे से जानता हो। रिटेल क्या, ये खुदरा व्यापार, और जो जहाँ पे हम मॉल में काम कर रहे थे वो एक खुदरा व्यापार ही था। मैं उसके बारे में काफ़ी जान चुका था, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे ये राजकुमार सर द्वारा पता चला, और ये आकाश भैया को उन्होंने ही बताया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश भैया का मेरे पास फ़ोन आया, वो कहते हैं कि क्या तुम दूसरी जॉब करोगे? मैंने कहा भैया अभी तो यहीं पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कितनी सैलरी मिल रही है? जब वो मुझे लेके आए थे तो मेरी सैलरी उतनी समय 8500 रुपये। कभी कोई काम छोटा नहीं होता, तो कभी कोई काम छोटा नहीं होता। उन्होंने 8000 से स्टार्टिंग की, मेरी आज 15000 रुपये सैलरी थी जब तक मैं मॉल में कर रहा था। आज मैं यहाँ पे हूँ डोमेन ट्रेनर, तो मेरी सैलरी बढ़ के और भी 30% ग्रो होती है। तो वैसे उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि आप इतने में काम करना चाहेंगे? तो मैंने कहा भैया मुझे अभी तो यहाँ मैं किसी के भरोसे पे हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ तो बताता हूँ। क्या उन्होंने पूछा, उनकी राजकुमार सर से पहले ही बात हो रखी थी, उन्होंने हमें बताया नहीं और ना ही राजकुमार सर ने हमें बताया। उन्होंने कहा किसके रिस्पॉन्सिबल हो तुम? तो हमने कहा कि भैया मैं तो राजकुमार सर के अंडर, मतलब उनके अंडर में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, राजकुमार से हमने बात
कर ली। हमने कहा आप राजकुमार सर को कैसे जानते? तो उन्होंने कहा वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो हमने कहा नहीं, आप नहीं बात किए। तो हमने राजकुमार सर को फ़ोन किया कि यार आकाश भैया ने आपसे कोई बात की है या हमें कहीं जाने के लिए कहा है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हो, इसीलिए हमने तुम्हें काम सिखाया ताकि तुम आगे जा सको। तो मतलब आप किसी से व्यवहार अच्छा करोगे तो वो आपको आगे भेजने की, तरक्की की ओर भेजने की कोशिश करेगा। सबसे पहली चीज़ हमने पहले भी कही, अब भी कहते हैं कि आपका व्यवहार ही सबसे अच्छा होना चाहिए। तो सर आप ये बताइए कि जब आपने DDU ज्वाइन किया तो जिस दिन आपकी पहली क्लास थी तो क्लास में जाने के पहले आपको एक दिन पता चल गया होगा, एक दो दिन पहले तो पता चल गया होगा, क्यों सर? जी बिल्कुल। तो जैसे कि इनको आपको एक दो दिन पहले पता चल गया कि हमें क्लास लेना है, तो क्या उसके पहले किन्हीं बच्चों को आपने पढ़ाया था? किसी बच्चों को, कुछ भी बच्चों को? सर सही बताएं तो आज तक मैंने BSc की, आज तक मैंने एक भी कोचिंग, एक भी बंदे को नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा। आज तक मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ। जब तक मैं वहाँ पे काम करता था, मैं एज अ स्टूडेंट काम करता था। मैं वहाँ पे सीखने की पर्पज़ से गया था, तो मैं वहाँ से सीखा। तो मैंने कभी किसी को पढ़ाया तो था नहीं। और मेरे सामने 34 बच्चों को मुझे एक साथ, मतलब एक बैच में 34 बच्चे होते थे। एक बैच में 34 बच्चों को पढ़ाना? हाँ, और 3 बैच होते थे। तो उस समय कंबाइंड क्लास, नया सेंटर खुला था, तो कंबाइंड क्लास बैठती थी। किसी में 30 बच्चे, किसी में 34 बच्चे, किसी में 20 बच्चे। तो कंबाइंड करा के कम से कम 60-70 बच्चे हो जाते थे उस समय। तो 60-70 बच्चों के बीच में अकेले खुद के बराबर बच्चे होते। सर आपको पता है कि मतलब जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है वो 18 से लेकर के 35 साल के बच्चों को ट्रेनिंग, लेकर के 35 साल तक, सही से सुन लीजिएगा, 18 से लेकर के 35 साल तक के बच्चों को फेस करना होता है यहाँ पे। तो उसमें कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ मास्टर डिग्री लिए होते हैं, मतलब कि कई प्रकार की क्वालिफिकेशन। मतलब उसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आप कम से कम हाई स्कूल, आप ऊपर चाहे जितना पढ़े हो, अगर आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे 18 के तो बहुत कम ही बच्चे होते थे, वैसे शादीशुदा भी होते थे, मीन्स मैरिड होते थे। तो हम खुद उस समय, जिस समय हमने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था DDU GKY को, तो मैं उस समय खुद 23 साल का था। आज से 1.5 साल पहले मैं 23 साल का था। आज मैं 24-25 साल का होने वाला हूँ, 25 साल का होने वाला हूँ। तो मेरे सामने सिर्फ 20-22 साल के बच्चे ही नहीं रहते थे, मेरे सामने कम से कम 25 साल, 28 साल अपने से बड़े होते थे। मतलब अपने से बराबर बच्चे, मीन्स अपने छोटे, मतलब कभी पढ़ाने की बात करिए तो आप अगर नए जाते हैं तो छोटे बच्चों के सामने ही हम जाते हैं, तो एक हिचकेशन होती है अपने अंदर, डर सा होता है कि हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ पे तो हमारे बराबर के बच्चे होते थे सर, मैं सच कहूँ तो मुझे खुद एक डर सा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँगा, क्या करूँगा। ये तो मैं खुद ग्रेजुएट था, मेरे सामने भी ग्रेजुएट, मेरे मास्टर डिग्री बैठे थे। मैं सोचता था कि मैंने कैसे पढ़ाऊँगा, मैं क्या करूँगा। मुझे एक दिन ट्रायल क्लास के लिए जब भेजा गया था, सर मैं बताऊँ, ट्रायल क्लास के लिए मुझे भेजा गया था, तो पूरे क्लास में कम से कम 8-10 पंखे लगे हुए थे। हॉल टाइप में क्लास होता था सर, 8-10 पंखे लगे, और प्लस ट्रेनर जहाँ पे खड़ा होता था वहाँ पे अलग से फ़ैन होता था। मैं वहाँ पे खड़ा था, लेकिन मेरे चेहरे पे मतलब यहाँ पसीना छूट रहा था सारे, मतलब जाड़े का समय ही था ये, नवंबर-दिसंबर के समय मैंने ज्वाइन किया था। नवंबर-दिसंबर, हाँ स्टार्टिंग अक्टूबर-नवंबर होती है, हाँ 2 साल होने वाले मेरे काम करते हुए। तो ठंडी के समय लेकिन ठंडी के समय पंखे चलते हुए मेरे पसीना छूट रहा था। मेरे सामने पहली क्लास में पहली बार मैं 70-80 बच्चों के बीच में अकेला खड़ा, 80 बच्चे मेरे आगे। हमेशा मैं तो भीड़ में ही रहता था। भीड़ जानते हैं आप कि जहाँ पे भाषण होता है एक बंदा खड़ा होता है और आप भीड़ में खड़े होते हो उन 100 बच्चों में, मतलब उन 100 भीड़ में। हमेशा मैं कैसा रहा, हमेशा मैं ऐसा रहा था कि मैं 100 लोगों के साथ रहता था, एक अकेले बंदे को देखता था। आज जो है कि मैं अकेले खड़ा था और 100 बंदे, 80 बंदे मेरे सामने खड़े थे। तब मैंने ये फील किया कि अकेला बंदा खड़े होकर वहाँ पे क्या करता है। तो मैं थोड़ी देर तो मतलब नर्वस था, बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया, 1-2 बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया। तो फिर मतलब धीरे धीरे करते हुए मतलब मेरा डर गया, अरे ये तो मेरे जैसे हैं, मैं इनने जो मुझे बताना है वो मुझे बताएंगे, और मैं जो एक्सपीरियंस लेके आया हूँ मैं इन्हें बताता हूँ। क्योंकि रिटेल इन्हें पढ़ाना था, मीन्स ये रिटेल से तो आए नहीं थे, और रिटेल में उसको रिटेल को मतलब एकदम चूज़ के आया हुआ था। मैंने 2.5 साल काम किया। 2.5 साल काम करने का मतलब है कि चाहे अगर आप 2.5 साल चाहे तो कुछ ना करें, सिर्फ आप 8 घंटा ड्यूटी करके, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ 8 घंटे में ही उस चीज़ को पूरा एकदम अब अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो मैंने वो किया।
8 घंटा प्रैक्टिकली वो चीज़ किया, हाँ, ना कि बुक से नॉलेज ली, प्रैक्टिकली इन्होंने किया वो 8 घंटे, तो 2 साल तक किया लगभग। यहाँ जब बताया गया कि आपको पढ़ाना है, मुझे एक बुक दी गई, तो मैंने जब बुक उठाई देखा तो ये सब तो मेरे मतलब फिजिकली मैंने किया हुआ था, तो मैं सोचा कि अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा कोई मतलब नहीं। मैं 2.5 साल काम करने, 3 साल काम करने का मतलब मैं बुक में फिर वो दोबारा पढूं तो मेरा कोई मतलब नहीं वो पढ़ने का, रिवीजन करने का हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पहले दिन कहा गया रिटेल के बारे में आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो जैसे कि अभी मैंने अपना रिटेल के बारे में थोड़ा इस पहले दिन जैसा भी गया तो मैंने वो सब बताया, बच्चों को पढ़ाया, फिर धीरे धीरे उनको और भी बातें बताते रहे। रिटेल के साथ साथ मैंने उन्हें मोटिवेशनल क्लासेस दी और धीरे धीरे करके मेरे 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच क्लियर करे, आज मेरे 1.5 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए मेरा ये सफ़र पूरा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई चाह है तभी आप कोई भी काम कर सकते हो, वरना अगर नहीं है तो आपको भले ही कितना कोई सिखाता रह जाए आप नहीं सीख पाओगे। आप चाहो एक छोटे बच्चे से सीख सकते हो, आप चाहो तो किसी लकड़ी से सीख सकते हो, आप चाहो एक चींटी से सीख सकते हो, लेकिन अगर आप ना चाहो तो आपको एक भले ही अच्छा गुरु मिल जाए उससे भी आप कुछ नहीं सीख सकते हो। तो अब इसके बाद मैं चाहूँगा आप सर से बात करें। तो सर आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये जो सर का हमने इंटरव्यू लिया, ये शायद आपको कुछ ना कुछ सिखाने की आपको प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, क्योंकि सर जो जहाँ से निकल कर आए हैं यहाँ तक, वो एक हिसाब से इनका जो संघर्ष रहा, इनका स्ट्रगल रहा, जो इनकी जो मेहनत रही, यहाँ तक इनको पहुँचा लाई है। तो लास्ट में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कि लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। और बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इंटरव्यू सर का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और उसी के साथ में आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए एक सुधार का रास्ता तय करता है, यानी कि खोलता है। जैसे आप बोलेंगे, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट डे मैं एक इंटरव्यू और लेके आऊँगा, और भी हमारे सर हैं तो उनका इंटरव्यू मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।